हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो भी हम वीडियो देख रहे हैं वो है 4 big moves by Indian Army which broke China's leg at LAC, इंडियन डिफेंस अपडेट्स। तो देखते हैं ऐसी कौन सी 4 मूव्स की थी जिसकी वजह से चाइना को इतना नुकसान हुआ या हम चाइना को जो है अच्छा एक सबक दे सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और पता करते हैं क्या ऐसी 4 चीजें की हमारी इंडियन आर्मी ने। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी लगातार एलएसी पर एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस करते जा रही है जिससे कि चाइना बैकफुट पर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के ऐसे ही 4 बड़े मूव्स के बारे में जिन्होंने चीनी सेना को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी ने कई बड़े स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि इंडियन आर्मी की पोजीशंस स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रूप से और ज्यादा मजबूत हो चुकी है ईस्टर्न लद्दाख और पर्टिकुलरली पेंगोंग लेक और चुशुल सेक्टर में। दोस्तों, इस सब की शुरुआत हुई 29 और 30 अगस्त की रात को जब इंडियन आर्मी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज ने पेंगोंग जो लेक के साउथ में चाइनीज पोस्टों के ठीक आगे अपने तंबू गाड़ दिए थे और रेकिन माउंट पर चीन ने जो पोस्टें बनाई थी जो कि खाली पड़ी थी उन पर कंट्रोल ले लिया था। और इसके अलावा ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने कंट्रोल ले लिया था, जिसके बाद चीनी सैनिक टैंक्स लेकर ब्लैक टॉप की ओर आए थे, लेकिन इंडियन आर्मी को पीछे हटाने में नाकाम रहे, उल्टा उन्हें खुद वापस मुड़ना पड़ा। तो जो 4 बड़े कदम या फिर मूव्स लिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी फिंगर 4 की रिज लाइंस पर डोमिनेटिंग हाइट्स पर पहुंचने में कामयाब रही जो कि पेंगोंग जो के उत्तरी छोर पर है। मई की शुरुआत में चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का एरिया कब्जा लिया था और फिंगर 4 की रिज लाइंस पर पोजीशंस ले ली थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिंगर 4 और फिंगर 8 का एरिया भारत और चीन दोनों ही क्लेम करते हैं और दोनों ही तरफ से यहां पर पेट्रोलिंग होती है। करंटली रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय सैनिक चीनी सेना के कैंपों से ज्यादा ऊंचाई पर है फिंगर 4 में, जो कि भारतीय सैनिकों को एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। दोस्तों, दूसरे एक्शन की बात करें तो भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की हर घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया है और चीनी सेना को भारत की ओर की किसी भी हाइट्स पर कब्जा करने से रोका है। ऐसा ही एक और साइट है जो कि मुखपरी टॉप, वहां पर पीएलए के जवान करीब 20 से 30 की संख्या में धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे और भारतीय सैनिकों पर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन वहां पर भी भारतीय सैनिक मजबूती के साथ खड़े रहे जिससे एक क्लोज क्वार्टर स्टैंड ऑफ, ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन महत्वपूर्ण कहा जा सकने वाला स्टैंड ऑफ हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, पीएलए ने भारतीय जमीन पर अपने टैंक्स भेजने की भी कोशिश करी थी, लेकिन भारतीय फौज ने उन्हें करारा जवाब देते हुए वापस लौटा दिया, जहां पर भारतीय सेना ने चीन के टाइप 15 लाइट बैटल टैंक्स के मुकाबले में अपने ज्यादा बड़े और ज्यादा भारी T-90 भीष्म टैंक्स उतार दिए थे। तीसरा जो बड़ा मूव लिया गया था भारत के द्वारा वो था रीचिंग ला पास के बाद भारत के पोजीशन को मजबूत करना। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां पर चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश करी थी। दोस्तों, रीचिंग ला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है जो कि स्पंगूर गैप के दक्षिणी छोर पर है और यहां से उन चाइनीज पोस्टों पर नजर रखी जा सकती है जो कि पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर फैली हुई हैं। और यहां पर रीचिंग ला में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सरप्राइज देते हुए खुली दोपहर में अपने टैंक्स ड्राइव किए थे। इसके अलावा जो चौथा बड़ा एक्शन लिया गया है भारतीय सेना के द्वारा वो है स्पंगूर गैप के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मगर हिल और गुरंग हिल जैसे महत्वपूर्ण चोटियों पर कंट्रोल लेना। दोस्तों, स्पंगूर गैप चुशुल वैली की ओर से खुलता है और भारत के हिसाब से किसी भी युद्ध की परिस्थिति में चीन चुशुल पर स्पंगूर गैप के थ्रू ऑफेंसिव अटैक कर सकता है। इसके अलावा दोनों साइड से कई हजारों सैनिक, तोपें, टैंक्स और अन्य उपकरण भी तैनात हैं और अब भारतीय सेना लगातार ऊंचाइयों पर पोजीशंस लेती जा रही है और जिसके बाद चीन की घुसपैठ को रोकने की क्षमता भारतीय आर्मी की और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां पर एक बड़ा टेक्टिकल एडवांटेज मिला है भारतीय सेना को। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी अच्छा था, प्राउड फील हो रहा था सुनते हुए ये सब कुछ कि हमारी इंडियन आर्मी कैसे टैक्टिकली सारी जहां इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां से उनको फायदा हो सकता है, ऊंची है तो उनको दिख सकता है कि चाइना की जो आर्मी है वो क्या कर रही है आसपास,
वो देख सकते हैं, उन्होंने वो पॉइंट्स जो है अपने कंट्रोल में लिए हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि दोनों आर्मीज ने अपने फोर्सेस और अपने टैंक्स और ये सब भेजे हुए हैं, तो उससे नज़र तो यही आ रहा है कि चाइना का कोशिश तो यही है कि किसी तरह से और लैंड हम कब्जा कर सकें इंडिया का। पर इंडियन आर्मी पहले से ही प्रिपेयर्ड है, वो पहले से ही उनको पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने कई जगह, जैसे शुरुआत में हमें पता है कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने वो एरियाज को ऑक्यूपाई करके अपना वहां पे बेस क्रिएट कर लिया। तो वो बहुत ही कमाल किया था। और अब वो उन्होंने मेन जो हैं उनको ले लिया है, और मेरे ख्याल से हो सकता है और भी कुछ उन्होंने सोचा हुआ हो कि अभी और कुछ करना है। वो तो एज टाइम जैसे जैसे होगा न्यूज में हमें पता चलता रहेगा। पर डेफिनेटली इस बारी जो है इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड है, और हर तरीके से प्रिपेयर्ड है कि उनका सोचने से पहले ही उनको पता होता है कि ये कर सकते हैं, तो वो पहले ही उनको ब्लॉक कर देती है। तो काफी अच्छा, मतलब सुन के बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अगर हमको स्ट्रांग रहना है तो ये सब तो हमें करना पड़ेगा। राइट, काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें जो है अगर प्रैक्टिकली कोई सोचे तो कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि जैसे कह रहे थे कि इंडिया ने जो है कैप्चर कर लिया था काफ़ी पोस्ट जो पहले खाली थे, और टैंक्स भी हमारे आगे से कहते भीष्मा टैंक वहाँ आ गए थे, और चाइना वाले भी कोशिश कर रहे थे अपने टैंक को करने में। तो अगर विजुलाइज करें, मान लीजिए आप अपने टैंक्स लेके आ गए हैं, वहाँ से वो लोग भागते हुए अपने टैंक लेके आ रहे हैं, तो क्या होता है? वो लोग अगर देखते हैं कि इंडिया के टैंक आ गए तो रुक गए क्या? जैसे कह रहे हैं कि उनको पीछे कर दिया, क्योंकि इशू ये है कि कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई वॉर नहीं हुई। एक तरीका ये होता है कि देखिए हमारे टैंक आ चुके हैं, उनके टैंक आए, हमने फायर किया, उनके टैंकों को उड़ा दिया और फिर हमने उनको रिपेल कर दिया। ठीक है, ये लॉजिक है वॉर का कि आप में पावर थी, आपने फायर पावर से अगले के टैंक उड़ा दिए, पीछे कर दिए। यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई यूज़ ऑफ वेपनरी नहीं हुई। फिर जो हुआ क्या, फिर कैसे उनके रिपेल कर दिया आपने उनके टैंक्स को? तो हो सकता है प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ होगा जो मुझे पता नहीं है, कि अगर किसी भी एरिया में पहले आप अपने टैंक्स लेके आ गए, ठीक है, अब आप अपने टैंक्स मूव कर रहे हैं, सामने से दूसरे लोग अपने टैंक्स लेके जब वो वहाँ देखते हैं अरे वहाँ तो उनके टैंक आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल ये होगा कि आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके टैंक हैं। अगर आप कुछ आगे जाएंगे तो वो फायर करके आपको उड़ा देंगे, और अगर वो फायर करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है। तो उसका मतलब ये है कि तो फिर ऐसा कैसे होता है कि दूसरी कंट्री के टैंक फिर जलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, आपके टैंक खड़े हैं तो बिल्कुल टैंक से टैंक मिल जाएंगे, क्योंकि फायर तो अलाउड नहीं है। तो ऐसा कैसा होता है कि टैंक से टैंक? ऐसी तो हमने कोई फोटो देखी नहीं है कि दिखा रहे हैं इंडिया का टैंक है, चाइना का टैंक है, वहां फंसे पड़े हैं। नहीं, मेरे ख्याल से लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका ये मतलब होगा कि वहां से उन्होंने जब टैंक्स लेके आए डराने के लिए, तो इंडिया पहले से प्रिपेयर्ड होके उन्होंने भी अपने टैंक्स वहां रखे हुए थे। हाँ। तो उनको ये मैसेज दिया कि अगर तुम्हारे पास तुम टैंक्स लाए हुए तो हम भी रेडी हैं, अगर तुमने फायरिंग की तो हम भी फायरिंग करेंगे। तो अब क्योंकि वहां टैंक्स खड़े हैं तो अब वो आगे तो आ ही नहीं सकते। हाँ, तो आगे आते जाएंगे और इंडियन टैंक को टच करेंगे। वो लाइन जो भी है उसके आगे नहीं आ सकते। वहां बताना भैया। तो मुझे जहां तक लगता है वो ऐसा सिर्फ होगा कि जब उन्होंने देखा, जब वो अपने मान लीजिए टैंक लेके आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिया के टैंक पहुंच चुके हैं, ठीक है, टैंक इंडिया के आगे, आपको कोई भी बंदा नीचे बैठा है उसे दिख रहा है ऊपर हिल में कि बड़े सारे टैंक खड़े हुए हैं। तो जब वो लोग आए होंगे तो ये होगा, जब उन्होंने देखा होगा कि टैंक वहां आ चुके हैं तो वो रुक गए होंगे कि अब हम क्या ऑक्यूपाई करें, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पूरे टैंक वहां आ चुके हैं। फिर ये टैंक वापस चले होंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये थी क्योंकि फायरिंग नहीं हुई। तो उसका मतलब फायरिंग हो भी नहीं सकती, हाँ, क्योंकि फायरिंग कर ली, जिसने पहले बार फर्स्ट फायरिंग कर दी उसको बोल देंगे वॉर शुरू हो गई, उसने वॉर शुरू की। तो इसलिए जो है इसका मतलब रूल यही था कि अगर ये लोग जब आ रहे हैं, उनको ऊपर टॉप पे दिख रहा है कि टैंक्स दूसरी कंट्री के आ गए, तो ये थोड़े सरप्राइज हो गए कि इनके टैंक्स ऊपर हैं। वहां से वो लोग वापस चले गए कि अब पॉसिबल नहीं है, वहां पे पूरे टैंक्स आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये हुआ होगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले कर लिया। मगर दिल की इच्छा तो यही है कि जितना भी पार्ट ओरिजिनली इंडिया का था वो इंडिया के पास वापस आए। वही इच्छा है कि इंडिया का जितनी भी चीज़ें लोगों ने जो एग्रेसर्स ने ली हैं, कभी भी ली हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोहिनूर को वापस लेके आए। जिस इंसान ने इंडिया की चीज़ चोरी की है आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। जब इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, जब इंडिया वाकई सुपर पावर होगी, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे पूरे वर्ल्ड में, तो तब मैं चाहूँगा कि वापस चीज़ें लेके आए कि देखो जिसने चोरी की है, हमारी
धरती से माल, वो सारा माल Return वापस करो तुम। ये हम सुपर पावर बन चुके हैं और डिमांड करते हैं अगर तुमने ट्रेड करना है, अगर ये करना है, चोरी का माल पहले वापस करो, इंक्लूडिंग लैंड जो किसी ने चुराई हो। तो आई होप देखते हैं कि इसी दिशा से हो और लोगों को अपनी टेरिटरी वापस करनी पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर जो है कंट्री की, कि वो ट्रेड में तुम्हें पंगा कर सकती है और जगह पंगा कर सकती है। जब तक तुम चोरी का माल वापस नहीं करते तब तक तुम्हें तकलीफ ही होती रहेगी। बिल्कुल, अगर आपको रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे दिखाने के लिए जो पहले हिस्ट्री में हमने गलत किया था, उसके लिए हम आपको वापस दे रहे हैं ताकि हम आपके फ्रेंड्स बन सकें। तो फ्रेंड्स देखते हैं, दूर नहीं है होपफुली वो दिन। इंडिया तरक्की तो कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं सब दिन रात। प्राइम मिनिस्टर जो मिले हैं वो लगे हुए हैं और हम लोग भी, जो हमें लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, अच्छी हैं, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो वो दिन जरूर आएगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।